हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि है या कुंभ लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब 2 दिन बाद ग्रहों में वो जो स्थिति है, ग्रहों की जो चाल है, अब वो परिवर्तित होने वाली है। जो कि यहां पर हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य की, परंतु ये ग्रहों के राजा हैं, इनके परिवर्तन से अन्य ग्रह स्थितियों पर भी बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। हमारे ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि ये हमारी आत्मा है। आत्मा का कारक सूर्य को कहा गया है, और जब सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होता है तो हमारे जीवन में भी बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। सूर्य का यह परिवर्तन कुंभ राशि पर होने जा रहा है, और ये कुंभ राशि पर गोचर काल कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, आपकी राशि में जब इनका गोचर होगा तो यहां पर पहले से ही कुछ ग्रह विराजमान हैं, जिससे कुछ योग संयोग भी बनेंगे। और ये उल्टा गिनती 2 दिन बाद जो सूर्य की शुरू होने जा रही है, ये क्यों है और कैसा प्रभाव होगा ये भी जानेंगे। क्योंकि जब ये कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो राहु पहले से ही कुंभ राशि पर गोचर कर रहे हैं, बुध भी और शुक्र भी गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ बुधादित्य योग भी बनेगा, वैभव योग भी बनेगा, परंतु ये जो योग सबसे ज्यादा प्रभावी होगा, खासकर सूर्य और राहु की युति, इसे ग्रहण योग के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं कि ये ग्रहण योग बन रहा है, बल्कि सूर्य ग्रहण भी पड़ने जा रहा है, जिसकी वजह से इसके जो दुष्प्रभाव हैं और भी ज्यादा बढ़ेंगे। और ये जो ग्रहण है, तो एक तो अभी सूर्य ग्रहण और 1 महीने के अंदर ही फिर चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा, जिसकी वजह से ये जो आने वाले और भी अन्य ग्रह स्थितियां भी हैं, मंगल का भी यहाँ पर गोचर होगा, अन्य ग्रह स्थितियां भी जो बनने जा रही है, और देवगुरु बृहस्पति अतिचारी है ही। तो इन सब स्थितियों की वजह से, और केतु की भी दृष्टि यहां पर है, परंतु देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है। इन सब स्थितियों को यदि देखा जाए तो आने वाले 3 से 4 महीने का जो समय है, वो देश दुनिया के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसकी चर्चा हमने पहले भी की है कि क्या क्या हो सकता है। प्रिय दर्शकों, ये गोचर काल क्या प्रभाव देगा आपके लिए, क्योंकि सूर्य आपके सप्तम से हैं और आपके लग्न में ही, आपके राशि पर ही गोचर करेंगे। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थितियां, कई बार धन लाभ होगा तो कई बार नुकसान होगा। मैरिज लाइफ को लेके स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही है। यहां पर कई बार वाद विवाद, कलह का माहौल भी देखने को मिल सकता है। आपको, जैसे मैंने कहा, कि स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए, और आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे मान सम्मान में कमी आए, क्योंकि कई बार ऐसी गलतियां होंगी, कई बार क्रोध में आके, कई बार अहंकार में आके, कई बार जल्दबाजी में आके गलत निर्णय लेना, और उसकी वजह से फिर नुकसान हो सकता है। तो आपको सतर्क रहना है। यहां पर जो कि जैसे मैंने कहा कि धन लाभ की स्थितियां भी कई बार बनेंगी, और कई बार नई नई ऐसी घटनाएं घटेंगी जो आपके हित में हो सकती हैं, परंतु समस्याएं भी हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि समय समय पर जो बदलने की आवश्यकता है, देखिए समय बदलता है, और समय जब बदलता है तो हमको भी उसके अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि जब हम नहीं बदलते समय के अनुसार तो स्वाभाविक रूप से हम पीछे रह जाते हैं। तो ये भी इस समय आपकी जरूरत है, नई नई चीजों को सीखने, समझने और उसके अनुसार अपने आप को ढालने की। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब रही बात कि क्या उपाय करें जिससे परिणाम आपको अनुकूल मिले, इसके लिए आप
सबसे पहली बात यह है कि पर्सनल कुंडली में चेक करिए कैसी स्थिति है सूर्य की, अन्य ग्रह स्थितियों की, उसके बाद ही निर्णय लीजिए। इसके बाद आपको उपाय के लिए सबसे सरल उपाय यह है कि भगवान ब्रह्म भास्कर की आराधना करिए, और सूर्य आराधना में विशेष रूप से अर्घ बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो अर्घ जरूर दीजिए। ताम के लोटे में जल, अक्षत, रोली और यदि लाल फूल भी मिल जाए तो ये फिर आप अर्घ दे सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके लिए संभव हो तो जितना जल्दी हो सके तो प्रातःकाल उठ के सूर्य आराधना और सूर्य नमस्कार भी करें तो ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। ये सभी उपाय आप कर सकते हैं, ध्यान, मेडिटेशन ये सभी कर सकते हैं जिससे आपको सहयोग मिले। और ये जो गोचर काल है ये 13 फरवरी को सुबह सुबह होगा, 4:08 पर 13 फरवरी को, और फिर 1 महीने तक सूर्य गोचर करेंगे, यानी कि 14 फरवरी तक। तो लगभग 1 महीने का गोचर काल इनका रहता है। और इस गोचर काल में जैसे मैंने बताया ही कि आगे चल के और भी स्थितियां चेंज होंगी। कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।